4 अक्टूबर रात 1:30 बजे सिक्किम में लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी अचानक से ढेर सारा पानी फ्लड की तरह आया और कुछ ही सेकंड्स में सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट्स गैंगटॉक, पैक्योंग, नामची और मंगम डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आधी रात में अचानक से आई इस फ्लैश फ्लड ने कम से कम 15 जिंदगियां छीन ली और अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसने ना सिर्फ सिक्किम के NHPC डैम को बर्बाद कर दिया बल्कि वेस्ट बंगाल तक तीस्ता रिवर के वाटर लेवल को डेंजरसली इंक्रीज कर दिया, जिससे वहां फ्लड्स जैसी कंडीशन भी बन गई है। नॉर्थ वेस्ट सिक्किम में सिचुएटेड लोनक लेक से ओरिजिनेटेड इस फ्लड ने सिक्किम के गैंगटॉक, पैक्योंग, नामची और मंगम डिस्ट्रिक्ट में चल रहे पावर प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हैविली अफेक्ट किया है और साथ ही 1200 मेगावाट के तीस्ता ऊर्जा प्रोजेक्ट को भी बुरी तरह से डैमेज कर दिया है, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर हम लोग रिवर्स के नेचुरल फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के अनुसार तीस्ता बेसिन में अचानक इंक्रीज हुए वाटर लेवल और फ्लडिंग के लिए लोनक लेक में क्लाउड बर्स्ट से हुई एक्सेसिव रेनफॉल और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOFs जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF और क्लाउड बस्ट को ही डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि हिमालयन रीजन में अंधाधुंध बनाए जा रहे डैम्स हिमालयन रीजन में डिजास्टर्स को किस तरह बढ़ावा दे रहे हैं। दुनिया के सभी माउंटेन रीजन में जनरली ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल देखने को मिलता है। इस तरह के रेनफॉल में एयर माउंटेन के स्लोप के साथ साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। बढ़ते हुए एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर कम हो जाने से वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होता है और इससे रेनफॉल होता है और इसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। लेकिन इन्हीं माउंटेन रीजन्स में कभी कभी हमें क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं। क्लाउड बर्स्ट एक मेट्रोलॉजिकल इवेंट है जिसमें एक शॉर्ट टाइम पीरियड में मूसलाधार बारिश होती है और उस रीजन में लगभग फ्लड्स जैसी कंडीशन बन जाती है। इंडिया में क्लाउड बर्स्ट जनरली साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर हिल या माउंटेन रीजन में देखने को मिलते हैं। इन माउंटेन रीजन्स में जब एक्सट्रीमली वार्म एयर माउंटेन स्लोप के सहारे ऊपर क्लाउड्स की तरफ जाती है तो रास्ते में पड़ने वाले क्लाउड्स के रेन ड्रॉप्स को कैप्चर कर लेती है और उनका रेनफॉल रोक देती है। क्योंकि वार्म एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से क्लाउड्स में वाटर वेपर्स का टाइमली कंडेंसेशन नहीं हो पाता। यानी वार्म एयर जब हायर लैटिट्यूड पर पहुंच जाती है तो वहां लार्ज अमाउंट में अपने साथ लाए वाटर वेपर को एक्यूमुलेट करती है। उस हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर लो हो जाने से यहाँ क्लाउड्स का रैपिड कंडेंसेशन होता है, जिससे सिंगल स्ट्रेच में ही हैवी रेनफॉल होने लगता है और इसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है और इसे एक जियो हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है। दोस्तों, IMD मतलब कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्लाउड बर्स्ट होने से 20 से 80 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में 10 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से रेनफॉल होती है। शॉर्ट पीरियड में इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल होने से फ्लैश फ्लड्स आता है और लैंडस्लाइड, फ्लडिंग और बहुत सारे डेब्रीज के फ्लो से भारी तबाही होती है। सिक्किम में हाल ही में फ्लड्स से तबाही के पीछे 2 कारण बताए गए, एक क्लाउड बस्ट और दूसरा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF। क्लाउड बस्ट का मतलब तो क्लाउड की एक्यूमुलेशन से हुए हेवी रेनफॉल से होता है, लेकिन GLOF है क्या और इसका क्लाउड बर्स्टिंग के साथ क्या संबंध है, आइए समझते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब कि NDMA के अकॉर्डिंग हिमालयन रीजन की ग्लेशियर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से रिट्रीट कर रहे हैं, यानी अपनी ओरिजिनल प्लेस से पीछे हट रहे हैं। ग्लेशियर के रिट्रीट करने से जो मटेरियल्स जैसे कि सॉइल, रॉक्स, छोटे बोल्डर्स एटसेट्रा पीछे रह जाते हैं उसे जनरली मोरेन कहा जाता है। ग्लेशियर के पीछे जाने से मोरेन एक्यूमुलेट होता रहता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यही मोरेन नेचुरल डैम्स की तरह का फॉर्मेशन बना लेता है। मोरेन टोपोग्राफिकल डिप्रेशन बनाते हैं जिसमें ग्लेशियर का मेल्टेड वाटर इकट्ठा होता रहता है और यही आगे चलकर ग्लेशियर लेक के फॉर्म में सामने आता है। हिमालय रीजन में पाई जाने वाली ग्लेशियर लेक्स में मोरेन डैम्ड लेक सबसे ज़्यादा कॉमन है। दोस्तों, ग्लेशियर के मेल्ट होने या क्लाउड बर्स्टिंग से हुए एक्सेसिव रेनफॉल जैसे इवेंट्स में यही एक्सेस वाटर मोरेन को तोड़कर ओवरफ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से मासिव अमाउंट में वाटर नीचे की तरफ बहुत तेजी से आता है और फ्लैश फ्लड्स के फॉर्म में आसपास के एरियाज को अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाउड बर्स्ट और आइस मेल्ट होने से ही GLOFs आते हैं। ये डिजास्टर्स
अर्थक्वेक, एवलांच के थ्रू भी हो सकता है और सराउंडिंग एरिया को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इनफैक्ट पास्ट में ऐसे बहुत बार GLOFs अर्थक्वेक और एवलांच की वजह से ही हुए हैं। कुछ जियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि सिक्किम में आया GLOF हाल ही में नेपाल में आए अर्थक्वेक की वजह से आया है। मोरेन डैम के फेलियर से नीचे की तरफ आने वाले मासिव वाटर अपने रास्ते में भारी तबाही मचाता है। 2021 में चमोली फ्लड्स का मेन रीजन GLOF ही है, जिसमें ऋषिगंगा डैम पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। इसके अलावा 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा डिजास्टर 2013 का केदारनाथ फ्लड, जिसमें 5000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके पीछे भी कारण GLOF ही था। केदारनाथ फ्लड्स एक्चुअली चोराबाड़ी ग्लेशियर की लेक पर क्लाउड बस्ट के कारण हुए ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड का सीधा परिणाम था। हिमालयन रीजन में अपने आप में जहां एक रिच बायोडाइवर्सिटी का एरिया है, वहीं ये नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया भी है। लेकिन आज हम हिमालयन रीजन के डेवलपमेंट के नाम पर इस रीजन का एक्सप्लॉइटेशन किए जा रहे हैं। बिना पूरी रिसर्च के हम हिमालयन रीजन में बड़ी संख्या में डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो इस रीजन की वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन जैसे बेनिफिट्स के लिए डैम्स बनाए जाते हैं, लेकिन खासकर हिमालयन रीजन में बनाए गए डैम्स फायदा देने के साथ ही डिजास्टर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाकर इन रीजन्स की इन्वायरमेंटल और ह्यूमन लाइफ को थ्रेटन कर रहे हैं। किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट से पावर जनरेट करने के लिए टनल के थ्रू रिवर को डाइवर्ट किया जाता है। इन टनल्स को बनाने से वहाँ की टेरेन अनसेटल्ड हो जाती है और वहाँ के सपोर्टिव सेडिमेंट्स डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड में बसा जोशीमठ, जिसका अस्तित्व आज ऐसे ही अनप्लान्ड पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से खतरे में है। इसके अलावा पुअर मेंटेनेंस और पुअर सैनिटेशन के कारण इंडिया के डैम्स अपनी पूरी कैपेसिटी से वाटर होल्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण रेगुलरली फ्लड्स की घटनाएं हमें न्यूज़ में हेडलाइंस के तौर पर देखने को मिलती हैं। साथ ही हिमालय रीजन में इन डैम्स के रिजर्वॉयर में बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर लोड और अनलोड की जाती है, जिससे इन रीजन्स की सिस्मिक एक्टिविटी में भी तेजी आ रहा है। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। अगर हम अपनी ग्रीड छोड़कर नेचर की रिस्पेक्ट करते हुए उसका यूज करेंगे तो शायद इन डिजास्टर्स को रोक पाएंगे और अपनी जरूरत भी पूरी कर पाएंगे। इसके साथ ही ग्लेशियर्स की रेगुलर फील्ड मॉनिटरिंग, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स उठाकर हम इन डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद।